समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी और सपा की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज लखनऊ में मैं इंडिया गठबंधन को भारी मतों से वोट देने की अपील करता हूं, कहा केजरीवाल ने। मोदी जी खुद को नहीं, अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर ये जीत गए तो सीएम योगी को 3 महीने के अंदर ही हटा देंगे। अगले साल पीएम 75 साल के होंगे। ऐसे में मोदी जी अमित शाह को पीएम बनाने की कोशिश में लगे हैं। शिवराज सिंह वसुंधरा राजे समेत तमाम नेताओं को हटा दिया गया है ताकि अमित शाह को आसानी से पीएम बना सके। अब इनके रास्ते में एक रोड़ा है, योगी आदित्यनाथ। अगर ये सरकार में आए तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे। जब मैंने कहा योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, इस पर बीजेपी के किसी भी नेता का कोई रिएक्शन नहीं आया है। ऐसे में तय है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। वहीं आगे केजरीवाल ने कहा कि ये लोग संविधान खत्म करना चाहते। बीजेपी को 220 के आसपास सीटें मिल रही हैं। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जो देश का माहौल है, 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है। ये लोग जो 400 का नारा दे रहे हैं, उसमें से बची हुई सीटें 143 ही ये लोग जीत रहे हैं। लेकिन इस बार जनता इन्हें 143 सीटें भी नहीं लाने देगी। रोटी कपड़ा मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। बीजेपी के इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली। कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया। ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को ख़त्म कर दिया गया, खट्टर साहब को ख़त्म कर दिया गया। एक एक करके सबको ख़त्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, एक ही जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं, मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कदर करता हूँ, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे। अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पर सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही है। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, क्योंकि 400 पार
सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हम लोग का सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। और आप पार्टी इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी हम